ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन मेरा आंगन। ये पकड़ो, ये तुम्हारे अब तक की सैलरी है। अब तुम यहाँ से निकल जाओ और आइंदा इस रेस्टोरेंट के आसपास भी नजर मत आना। सर प्लीज सर, मुझे एक चांस दें। आई एम सो सॉरी सर। सर ये पकड़ो। और तुम क्या चाहते हो कि मैं गार्ड्स को बुलाऊं? प्लीज लीव, यू कैन गो। मेरे दिल में आपके लिए आज भी उतनी ही इज्जत है। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई, तुम्हारी गलतियां काबिले माफी नहीं है और ये ड्रामेबाजी बंद करो और जाओ यहाँ से। शाइस्ता, इस बार पानी सर से ऊंचा हो गया। इरशाद भाई ने खुद उन्हें घर से निकल जाने को कहा था। इरशाद भाई ने गुस्से में कहा होगा, आप उनको समझाते तो सही। मैं क्यों इरशाद भाई की मिन्नत समाजत करता? देखो, उस वक्त मुझे जो ठीक लगा तो मैंने किया। फराज, ये मेरा घर है, कोई शेल्टर होम नहीं है कि जो भी आए यहाँ आके रहना शुरू हो जाए। मेरा आंगन आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं सारा काम करवा दूंगी। और कोई काम? रानी, सबसे मजेदार बात ये है कि रानी, के लिए जाएंगे और तुमने भी जी बीबी जी। इतनी देर से आवाजें दे रही हो, कहाँ हो तुम? वो मैं किचन में थी। किचन में क्या कर रही हो? यहाँ की सफाई कौन करेगा भाई? वो समीना आपा यहाँ बैठी थी तो मैंने सोचा पहले किचन का काम कर लूं। मैंने जो कहा है ना वो करो पहले, जाओ अंदर तुम। भाभी, आप इस बेचारी पे क्यों चिल्ला रही? साफ क्यों नहीं कहती कि मेरा यहाँ बैठना आपको गवारा नहीं हो रहा? अक्लमंद को इशारा काफी होता है। क्या हो रही है शाइस्ता? भाई, देख रहे हैं आप? मैंने तो समझा था कि भाई के घर आके इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा, पर मुझे तो ऐसा लगता है मुझे यहाँ भी कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। क्या हो गया शाइस्ता तुम्हें? मैंने कल भी तुम्हें कुछ समझाया था। वो मैं तो बस फराज भाई, आप दफ्तर जा रहे हैं? हाँ। मुझे भी मॉल में छोड़ दीजिएगा। इस घर में तो मेरा दम घुटने लगा है। मैं बैग लेके आती हूँ। ठीक है। समीर, क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो? और तुमने आज क्लास क्यों नहीं अटेंड की? ऐसे ही मूड नहीं था। तुम तो कोई क्लास मिस नहीं करते हो। क्या बात है, तुम जॉब वाली बात को लेकर अभी तक परेशान हो? आज सिर्फ जॉब की होती तो इतनी परेशानी नहीं होती, मगर यहाँ तो क्या कोई और प्रॉब्लम भी है क्या? नहीं, बस कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। ऐसा कोई खास मसला नहीं है। समीर, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। शॉपिंग पे जाना तो भाई बहाना था घर से बाहर निकलने का, वरना कौन सहे भाभी की बातें और नजरें। कैसी बातें कर रही हो सर? शाइस्ता ने तुमसे कुछ कहा है क्या? कुछ कहने की जरूरत है? जब से हम आए उन्हें पसंद तो नहीं आ रहा हमारा आना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस आजकल अपनी परेशानी में है, तुम उसे इग्नोर किया करो। इग्नोर ही तो करती हूँ, आपका मुंह है जो चुप हो जाती हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ आप ना होते तो हम कहाँ दर बदर फिर रहे होते। देखो, जब तक मैं हूँ ना, तुम्हें कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे भाई, सारी कायनात को ऐसा भाई दे। समीना, मेरा ख्याल है कि सजाद भाई को कोई काम करना चाहिए। यूं घर में बैठे रहने से तो डिप्रेशन और बढ़ता है। ठीक कह रहे हैं भैया, तो आप ही ढूंढ लेना उनके लिए कोई काम, बल्कि अपने ऑफिस में क्यों नहीं देख लेते कोई जॉब? हाँ, हो तो सकता है। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। आप जरूर देख लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा बताओ, तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ? अगले मॉल। अच्छा ठीक है। लेने आएंगे ना भाई? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा, मुझे कॉल कर। ठीक है। ये तो वाकई बहुत परेशानी वाली बात है। वही तो जॉब भी चली गई, पता नहीं आगे क्या करूँगा। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा।
मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मायरा बेटी, बैठो बेटी। मेरी बेटी की जॉब कैसी जा रही? ठीक है पापा, आप अब तक मुझसे नाराज हैं। नहीं बेटा, बल्कि मुझे अफसोस है कि मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। देखो मेरा बेटी, जब जवान औलाद के बारे में और खास तौर पर बेटी के बारे में लोग सवाल करने लगे तो मजबूरन माँ बाप को वो करना पड़ता जो वो करना नहीं चाहिए। जानती हूँ पापा, लेकिन दुख मुझे आपके थप्पड़ पे नहीं, आपकी आंखों में बेएतबारी देखकर हुआ था। मैं तो आपका मान बनना चाहती थी, उल्टा आपकी नजरों में ही गिर गई। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर मुझे तुम पे भरोसा ना हो तो क्या तुम अब जॉब कर रही नहीं? वो तो इरशाद भाई ने बात ही कुछ इस तरह से कर दी कि मैं खुद भी इख्तियार ना रख सका और मेरा हाथ उठ गया। मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया है? थक गई, जाओ फ्रेश हो जाओ। नहीं पापा, आप नहीं जानते, आपने ये बात कहकर मेरे दिल का बोझ कितना हल्का कर दिया है। मेरी सारी थकन दूर हो गई है। अब मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ और हम मिलके पिएंगे। ओहो, आज तो हमारी बीवी बहुत अच्छी लग रही है भाई। आप तो मेरे से बात ही ना करें। अरे अरे अरे, क्या हो गया? खैरियत तो है? सुबह आपने अपनी बहन के सामने मेरी कितनी इंसल्ट की। मुलाजमा का भी ख्याल नहीं किया आप। देखो शाइस्ता, तुम मेरी बीवी हो, समझदार हो, इसलिए मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ कि समीना से ऐसा कुछ मत कहा करो जिससे वो हर्ट हो। इन दिनों वो जिन हालात से गुजर रही है ना, छोटी सी बात भी उसे फील होती है। सो प्लीज बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। इतनी मासूम नहीं है आपकी बहन। आपको मेरे खिलाफ भड़का दिया ना, वो जब भी इस घर में आती है ना, आप इसी तरह मेरे से झगड़ा कर। देखो, मैं तो तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जितने दिन भी वो लोग यहाँ हैं सुकून से गुजार ले। देखो, बेकार की टेंशन में हमारे ही घर का माहौल खराब होगा। ठीक है, आप जाके तैयार हो जाए, आरफ और अली आते ही होंगे। जी बहुत बेहतर जनाब। और कोई हुक्म? फिलहाल तो यही मान लें आप। अलिशबा को ले आए थे ना?
और नहीं, वो मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना था तो मैंने फुरकान से कह दिया था। वो ले आया था यूनिवर्सिटी से अलिशबा को। उसको क्यों कहा आपने? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं देखती हूँ अलिशबा को। थैंक यू बेटा। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है। माशाल्लाह से ऑफिस जाने के साथ साथ घर के भी पूरे काम करती। दैट्स ग्रेट। जॉब के साथ साथ घर के कामों में माहिर होना भी सच में बहुत बड़ी बात है। अगर मेरा एक और बेटा होता तो मैं मायरा जैसी प्यारी बच्ची को भी अपने घर ले जाती। वो अलिशबा कहाँ है? मैं बुलाकर लाती हूँ। थैंक यू बेटा। अली को भी साथ ले जाओ, ये हम बड़ों के बीच में बैठ के काफी बोर फील कर रहा है। जाओ बेटा अली। अली अलिशबा को भी साथ ले आना। हाँ चल। पापा, अम्मी पापा कहाँ है? कभी माँ को भी पूछ लिया करो, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, हर वक्त पापा की रट लगाए रखते हो। क्या बात है अम्मी, इतने गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं हुआ, माँ की फिक्र है, सिर्फ बाप की परवाह करते हो तुम लोग सब। अच्छा मुझे बताएं तो सही, परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं, छोड़ो तुम। ये बताओ तुम्हारी सैलरी कब आएगी? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सैलरी? क्या बात, साफ साफ कह दो ना, नहीं देना चाहते। इस दफा भी ये पैसे अपनी बहन के हाथ में रखोगे? नहीं अम्मी, ये बात नहीं है। सब समझ आ रही है मुझे, तुम मुझे पैसे देना ही नहीं चाहते। उफ, अम्मी जब जॉब ही नहीं रही तो पैसे कहाँ से आएंगे? एवरीथिंग वेंट सो वेल। आप लोगों को पता है, मैंने और सहर ने मिलकर इतनी सारी डेकोरेशन की थी, इतनी सारी अरेंजमेंट्स की थी, और सब कुछ अरमान को इतना पसंद आया। बस कर दो। जब से आई हो मुस्तकिल बोल रही। भाई 3 साल के बाद अपने दोस्त से मिलकर आ रही है तो एक्साइटमेंट तो जरूरी है ना। यस पापा, यू आर राइट। और मैंने और सहर ने इतनी सारी प्लानिंग की है कि अरमान के साथ यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, खूब घूमेंगे। और अपने दोस्त को घर कब बुला रही हो? अरे वो तो अभी आना चाह रहा था मम्मा, पर ही वाज लुकिंग सो टायर्ड, कल आएगा। ओहो, मैं उसको याद दिलाना भूल गई, जो चॉकलेट्स वो मेरे लिए लाया था वो मैं वहीं भूल के आ गई। मैं अभी बुलाकर आती हूँ। नताशा, अरे जाने दो उसे, खा पी कर आई है वहां से खूब अच्छी तरह। बताओ, क्या वाकई तुमने पढ़ाई की खातिर जॉब छोड़ी? जी पापा। तो ठीक है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। एक ही तो जरिया था कुछ पैसे आने का, वो भी बंद। पैसों के अलावा भी कुछ सोच लिया करो समीना। यह एहसास जिम्मेदारी है कि अपने पैरों पर खड़ा होने का सोचा इसने, वरना मैं इस हक में नहीं था कि ये पढ़ाई छोड़कर नौकरी करे। ठीक कह रहे हैं आप, अपनी औलाद के तो सिर्फ आप ही खैर ख्वाह हैं, मैं तो दुश्मन हूँ अपनी औलाद की, सबके लिए कांटा बनी हुई मैं तो। अम्मी अरे बस, अब्बू आपने किसी एजेंट से बात की? हाँ बेटा, प्रॉपर्टी डीलर से बात हुई है, लेकिन वो एडवांस बहुत ज्यादा मांग रहा है। इतनी बड़ी रकम कहां से आए? पापा हम मामू से उधार ले सकते हैं? नहीं, जब मेरी फैक्ट्री तबाह हुई तो उसने मेरी कोई मदद नहीं की, फिर मैं अब क्यों उसके आगे हाथ फैलाऊं? तुम फिक्र मत करो, मैं सोचता हूं कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है पापा।
तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? जी। आओ मेरे साथ नाश्ता कर लो। रानी, नाश्ता लगा दो। मॉम मुझे भूख नहीं है, वैसे भी आई हैव टू गो। बाय। सहर, सहर, सहर। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। और ये क्या कर रही हो? कहाँ भी था शॉपिंग पे जाना है? सॉरी बाबा, मैं बेकिंग कर रही थी। बेकिंग? तुम्हें भूख लग रही थी तो बाहर से खा लेते कुछ। नहीं, ये मैं अपने लिए थोड़ी ना बना रही थी, पर ये मैंने अरमान भाई के लिए बनाया है। उन्हें मेरे हाथ का बना हुआ केक बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, तुम भी ट्राई करो ना। तुम्हें पता है मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं। नताशा, तुम कैसी लड़की हो? ना तुम्हें मीठा पसंद है, ना तुम्हें किचन में जाना पसंद है। तुम कैसे खुश रखोगी मेरे भाई को? What do you mean? देखो, अरमान भाई को ना खाने पीने का बहुत शौक है। वो थोड़े से चूजी है, लेकिन उन्हें डिफरेंट और खास तौर पे घर का खाना बहुत पसंद है। और मेरे और मामा के हाथ के बने हुए खाने के तो वो दीवाने हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि प्लीज तुम भी कुछ सीख लो। रहने दो, इन सब कामों के लिए मेड्स होती हैं, और एक अच्छी खुशहाल लाइफ जीने के लिए और भी बहुत तरीके होते हैं। होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर मर्द को खुश करना है तो उसे अच्छा खाना बनाकर खिलाओ, क्योंकि उसकी खुशी का रास्ता उसके पेट से होते हुए दिल तक जाता है। तुम ही पका पका कर अपने वाले को खुश करना, मैं कुछ और सोच लूंगी। अब जल्दी करो, शॉपिंग के लिए देर हो रही है, बहुत सारी शॉपिंग है। अच्छा बाबा, शॉपिंग कर लेंगे, तुम पहले ये केक ट्राई करो। कैसा बनाया मैंने? हैप्पी बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम। अब सलाम का जवाब देने में भी नखरे। वालेकुम अस्सलाम। अब तक काम कर रही हैं आप? लंच का टाइम हो गया है, चलें लंच करें साथ। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखें। अरे भाई, हर वक्त आप गुस्से में क्यों रहती हैं? कभी प्यार से ही बात कर लिया करें। देखिए, आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे मजबूर मत करें कि मैं। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? तुम क्या कर रहे हो? सर वो हमें आर्या को रिमाइंड करा रहा था कि आपको रिपोर्ट सबमिट करनी। मैंने बोला आपको ये करने को। प्लीज आप वापस जाओ। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? जी सर। आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, हमें 10 मिनट में मीटिंग के लिए निकलना है। ओके सर। मेरा आंगन ये रख लो, ये क्या है? कुछ पैसे तुम्हारे काम आएंगे। ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी रख लो। नेहा वो, प्लीज मना मत करना। मैं ये नहीं ले सकता। कमाल करते हो यार, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैं कारोबार कर रहा हूँ, मेरी कोई मिल्स वगैरह कोई है। और चलो अगर फर्ज करो मैं सोच भी लूँ कि मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट करूँ, तो तुम्हारे जो साबका नाकाम तजुर्बात हैं बिजनेस के, उनको देखते हुए कम से कम मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। लड़कियां तो अपना रिश्ता तय हो जाने पर इतना खुश होती हैं, लेकिन तुम्हारी शक्ल पे ये
12 बज रहे। आप जबरदस्ती मेरा रिश्ता तो तय कर सकती हैं, बट मुझे खुश रहने पे मजबूर नहीं कर सकती। क्या कह रही हो? मुझे ये शादी नहीं करनी। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।